इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति स्थान से कोई संबंध नहीं है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। भानगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 2 बजे से लेकर आधी रात के 2 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 70 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हो रही है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों ने इस गुफा के खौफ को खत्म करने का विचार बनाया, लेकिन ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म होगा। साल 1997 की बात है, जब 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राज और करण को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी प्रेम उन दोनों से कहता है, प्रेम साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो, अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राज, अरे प्रेम जी, हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 7 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राज और करण के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की गुस्सैल आवाज गूंजने लगती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग, इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। करण, यार राज, ये गुफा कितनी अजीब है, आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राज, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है, बस अब सोचना बंद कर काम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। करण गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। करण को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। करण मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरे दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, करण बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। करण, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। करण को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर करण खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राज की एक चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। राज की चीख सुनकर करण भागता हुआ पीछे गया। करण राज के पास पहुंचा, वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करण, राज, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? राज हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद करण राज को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरे दुनिया का रास्ता शुरू होता है। करण, राज, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राज, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। करण, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। करण दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर राज के शरीर पर पड़ती है। करण, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राज के दांत बाहर आने लगते हैं, उसका कद बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक भूत बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, भूत, तेरे राज को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। करण, मतलब कि तुमने राज को मार डाला? भूत, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद करण भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। करण खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। करण इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और करण को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे करण की एक तेज चीख निकल गई और वह भूत भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका।